हेलो ऑफिसर्स, मैं हरीश कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप ऑफिसर्स क्लासेस पर, जिसमें दोस्तों हम सफलता सीरीज़ के माध्यम से रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग अध्याय को समाप्त कर लिया है। आज हम दूसरे टॉपिक अल्फ़ाबेट टेस्ट वर्णमाला परीक्षण की ओर बढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था, आप सभी को पता होगा कि डेली 5 बजे रीजनिंग का कारवा चलता है। इसके अलावा 12 बजे पॉलिटी, 1 बजे राजस्थान की जीके, 2 बजे जनरल साइंस और 7:30 बजे कक्षा 12 एग्रीकल्चर और मॉर्निंग में सुबह 10:15 बजे अवधेश पारीक सर आपके लिए कक्षा 11 की गणित की क्लास लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। उसी कड़ी में दोस्तों आज मैं आपके सामने नया टॉपिक अल्फ़ाबेट टेस्ट, जो कि प्रत्येक एग्जाम में जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है 2 से 3 अंक का आप लोगों से पूछा जाता है। मैं ऐसी आप लोगों से ऐसा करूंगा कि आज के बाद में आपको अल्फ़ाबेट टेस्ट में कोई भी परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। देखिएगा, आपका सपनों की जंग में हम टॉप ऑफिसर्स क्लासेस आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बात करते हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट की। इसे हिंदी में वर्णमाला परीक्षण कहा जाता है। आगे बात करते हैं हम इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको इसके लिए क्या याद होना आवश्यक है, आप लोगों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या कि कितने अक्षर हैं, उसके बाद में उनका नंबर, किस नंबर पर कौन सा अक्षर आता है वो आपको बताना है। इसके अलावा आपको बताने हैं, आपको क्या याद होना चाहिए, अपोजिट लेटर बोले तो विपरीत अक्षर। और तीसरी आपके लिए जो आवश्यक चीज़ है वो है स्वर व व्यंजन आपको याद होने चाहिए कि कितने स्वर होते हैं और कितने व्यंजन होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 स्वर है। बाकी जितने भी लेटर हैं 21, वो सभी आपके क्या आ जाते हैं, व्यंजन में आ जाते हैं। इसके अलावा सर हमें कोई और चीज़ भी याद करने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल आप लोगों को आनी चाहिए, क्योंकि जब हम बात करेंगे कि कितने ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं जो इससे मिलते हैं, तो आपको अंग्रेजी के क्या याद होने चाहिए, मीनिंग याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए? मीनिंग याद होने चाहिए। देखिएगा, इतने कोई कठिन प्रश्न आपको इससे पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी आप लोगों को अंग्रेजी के मीनिंग वहाँ से देखने होते हैं। जैसे कि इंग्लिश में कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, ऐसा प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है। तो आगे बात करते हैं, ये सभी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं, सभी चीज़ों को एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखिएगा, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z। दोस्तों, मैंने आप लोगों को याद करना सिखाया था कि किस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। A 1 पर, B 2 पर, C 3 पर, D 4 पर। तो उसके बाद में हमने एक चीज़ देखी थी, इजोटी। हमने देखा था इजोटी। सर ये क्यों? 5, 10, 15, 20 और 25। इजोटी आप लोगों को याद रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि ये 5 की टेबल है, इजोटी से आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद में हमने एक और बताया था, सी फिलोरक्स किसकी टेबल है? 3 की टेबल है। किसकी है? 3 की। ये 3 पर, F 6 पर, I 9 पर, L 12 पर, O 15 पर, R 18 पर, U 21 पर, X 24 पर। इस तरीके से हमने याद करना आप लोगों को बताया था। ये किसकी टेबल है? 5 की। और ये किसकी है बेटा? 3 की टेबल है। इस तरीके से आप लोगों ने याद किया था। इसके अलावा भी हमने कहीं और तरीके से याद किया था, एक बार देखते हैं। देखिएगा,
यहाँ तक आप लोगों ने लिखा। ई इजोटी से 5 नंबर पर, एफ बोले तो फिक्स, और फिक्स का कोड हो जाता है 6। जी ने अपना नंबर खुद ने छिपा रखा है G7 देखिएगा तो जी कितने पर 7 पर। एच को अगर ऊपर नीचे से बंद कर दें तो एच 8 पर। आई देखिए आई नाई कितने नंबर पर 9 नंबर पर। इजोटी से आपने देखा जे कितने पर आता है 10 पर। किंग्स 11 क्या किंग्स 11 11 नंबर पर। एल आपने सिफ्लोरक्स से देखा कितने नंबर पर 12 में 13 MN 13 14 का जोड़ा होता है। ओ कितने पर आता है 15 पर। परी स्वीट 16 16 पर। आगे बात करते हैं क्यू बोले तो खतरा, और खतरा का नंबर होता है 17। आगे बात करते हैं RST 18 19 20 T20 मैच। युवराज क्या याद रखेंगे, यूवी किस तरीके से याद रखेंगे, युवराज U21 पर V22 पर, U21 पर V22 पर। जब यहाँ पर M 13 पर था तो W 23 पर। X को 24 आवर सोल्व करते हैं, Y 25 और Z 26। इस तरीके से हमने याद किया था। मैं आप लोगों से ऐसी आशा करता हूँ, ऐसी अपेक्षा रखता हूँ कि अब तक आप लोगों को ये टेबल याद हो गई होगी, क्योंकि अब तक जितनी भी क्लास हुई है मैंने सभी में इस टेबल का रिवीजन करवाया है। क्योंकि इस टेबल से ही आपका प्रश्न, अधिकतर प्रश्न इसी से हो जाते हैं। आगे बात करते हैं क्योंकि सर हमने अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ लिया। अब बात करते हैं हम अपोजिट लेटर की। किसकी बात करते हैं, अपोजिट लेटर की हम बात करते हैं। देखिएगा विपरीत अक्षर की हम बात करते हैं। देखिएगा ABCDEFGHIJKLM। देखिएगा थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं M के बाद में NOPQRSTUVWXYZ। सर आपने ये चला क्यों, उल्टा क्यों लिखा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी भैया, विपरीत अक्षर की। अब मैं आपको यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ। जैसे मैंने बताया था आज़ाद, बताया बाई बताया, बॉय बताया, क्रैक्स बताया, दूध वाला। आगे बात करते हैं EV इलेक्ट्रिक व्हीकल। आगे बात करते हैं फूफू या फूक मारकर उड़ा देंगे, जीटी रोड, हरीश शर्मा, इंडियन रेलवे, जैकलीन, काला पानी, लव और मन। इस तरीके से हमने याद किया था। क्योंकि ए का अपोजिट होता है Z, B का Y, C का X, D का W, E का V, F का U, G का T, H का S, I का R और R का I। इसी प्रकार ये दोनों आपस में R का I का R, इस तरीके से ये अपोजिट चलते हैं। फिर एक और चीज़ सर हमने एक और तथ्य यहाँ पर से पढ़ा था, क्या कि विलोम अक्षर को जोड़ने पर सदैव 27 अंक प्राप्त होते हैं। देखें एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये लाइन सही है क्या। जैसे आपने बताया H का विलोम होता है S, I का विलोम होता है R। बात करते हैं H 8 पर आता है, S 19 पर आता है, I कितने पर 9 पर और R 18 पर। दोनों को जोड़ते हैं कितना मिलता है 27 मिलता है। यहाँ पर भी दोनों को जोड़ते हैं कितना मिलता है 27 मिलता है। क्या समझ में आया कि विपरीत अक्षरों को आपस में जोड़ने पर, अंकों को आपस में जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, हमें 27 अंक की प्राप्ति होती है। या फिर ये कहें कि अगर 27 में से कोई अक्षर घटा दिया जाए, जैसे कि 27 में से मैं I घटाऊं तो इसका I का जो विलोम होगा वो, क्योंकि I का नंबर होता है 9 और 27 में से मैं जैसे ही 9 घटाऊंगा तो
आपके सामने यहाँ पर मिल जाते हैं 18, और 18 नंबर किसका होता है आप सभी जानते हैं, R 18 पर आता है, R 18 पर आता है। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, यहाँ से आप याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद में हमने बात करी स्वर व व्यंजन की, आप लोगों को मैंने यहीं पर बता दिया ए ई आई ओ यू 5 स्वर होते हैं, बाकी जितने भी 21 लेटर हैं वो सभी क्या आ जाते हैं, व्यंजन आता जाते हैं। अंग्रेजी मीनिंग की जब प्रश्न के माध्यम से हम लोग चर्चा करते हैं, उसके बाद में हम बात करते हैं आगे। देखिएगा अल्फाबेट टेस्ट से किस तरीके के टाइप निकल करके आते हैं, किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। यहां से देखिएगा सबसे पहले जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, एक पूछे जाते हैं सिंपल, बिल्कुल साधारण तरीके के, अलग अलग टाइप में मैंने डिवाइड किया हुआ है। दूसरी अगर हम बात करें तो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं अपोजिट लेटर, विपरीत अक्षर वाले, या इसी हम कह सकते हैं विलोम। आगे बात करते हैं तीसरा जो आपसे पूछा जाता है सम, इवन नंबर वाले। फिर आगे बात करते हैं विषम वाले, कौन से प्रश्न, विषम वाले। फिर एक आपसे पूछा जाता है, यहाँ पर ऑड नंबर वाले आ गए हैं। आगे बात करते हैं आपसे पूछा जाता है बीच वाला अक्षर, कौन सा अक्षर, बीच वाला अक्षर, मिडिल नंबर, मिडिल नंबर। और अंत में आप लोगों से पूछे जाते हैं विविध, क्या पूछे जाते हैं, विविध। जो भी इसके अंतर्गत नहीं आया है वो विविध में मिसलेनियस, मिसलेनियस वाले प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। सिंपल साधारण तरीके के, विलोम वाले, विपरीत वाले, सम वाले, विषम वाले, बीच वाला अक्षर किस तरीके से निकालना है, और विविध मिसलेनियस वाले प्रश्न। ये सभी प्रश्न आप लोगों को अल्फाबेट टेस्ट में देखने को मिलते हैं, और इन सभी प्रश्नों को हम टाइप वाइज सोल्व करेंगे। आज हम बात करते हैं साधारण तरीके के प्रश्नों पर। टाइप फर्स्ट साधारण, देखिएगा टाइप फर्स्ट की मैं बात करता हूं। अब आप कहेंगे सर इसमें किस तरीके के प्रश्न, साधारण बोले तो सिंपल। आप लोगों ने सभी ने ये देखा होगा कि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला लिखी हुई है, परंतु अब तक आप लोग जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड तक चलती है। हो सकता है दाएं से या बाएं से आप लोगों से पूछ लिया जाए, तो आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका दायां कौन सा है, मेरा दायां कौन सा है, आपका बायां कौन सा है, इस तरीके से। तो देखिएगा जहां पर भी आप बैठे हुए हैं, जहां पर भी आप बैठे हुए हैं, वहां से आप अपने राइट हैंड को, अपने राइट हैंड को, अब राइट हैंड हो सकता है किसी का लेफ्ट हैंड भी चलता हो, अधिकतर बच्चे इस हैंड राइट हैंड से लिखते हैं। तो जहां जिस हाथ से स्मॉल डी बन जाए, क्या बन जाए दोस्तों, स्मॉल डी बन जाए, वो आपका होता है दायां। जिस हाथ से स्मॉल डी बन जाए दायां, और जिस हाथ से स्मॉल बी बन जाए बायां होता है। या फिर हम याद करें दायां दमदार, बायां बेकार, दायां दमदार और बायां बेकार। अगर मैं बात करूं तो आप बिल्कुल इसी पोजीशन में हैं, तो इस वाले हाथ की अगर हम बात करें तो यह हमारा राइट हैंड होगा, दायां हाथ होगा। इस वाले की हम अगर बात करें तो यह हमारा बायां हाथ होगा। अब बात करते हैं, क्योंकि ये मेरा बायां है, आपका भी यही बायां होगा, तो ये कौन सा हो गया, बायां छोर हो गया। कौन सा हो गया, बायां छोर हो गया। इसे अंग्रेजी में लेफ्ट एंड कहते हैं। क्या कहते हैं, लेफ्ट एंड कहते हैं। फिर बात करते हैं इधर से, तो ये वाला छोर कौन सा हो गया है, आप लोग कहेंगे सर दायां छोर या दायां सिरा, जिसे हम कह सकते हैं, और हिंदी में कहा, अंग्रेजी में कहा जाए तो राइट एंड कह सकते हैं। देखिएगा बायां छोर या फिर बाएं से, आपसे बाएं छोर से या बाएं से कहा जाए, या दाएं छोर या दाएं से कहा जाए, तो जब बाएं से कहा जाए तो स्टार्ट इधर से करते हैं, दाएं से कहा जाए स्टार्ट इधर से करते हैं। फिर समस्या कहाँ पर उत्पन्न होती है, तो समस्या उत्पन्न होती है दोस्तों बीच में। कहाँ पर होती है, बीच में। मान के चलिए मैं कोई सा भी एक यहाँ पर से लेटर ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने एल ले लिया, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, एल। अब एल ले लिया, अब एल तो यहाँ से मैंने लिया है। अगर एल के बाएं की बात करें, क्या कहें, के बाएं। अब आप लोग कहेंगे सर बाएं तो इधर है,
नहीं, के बाएं की अगर हम बात करें, एल के बाएं की अगर हम बात करें तो बायां इधर की तरफ चलेंगे, और एल के दाएं की बात करें तो एल के दाएं इस छोर की ओर चलेंगे। अब बात करते हैं मध्य के अक्षरों की, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया तो आपसे पूछ लिया जाता है एच और जे के मध्य कितने अक्षर होंगे। आप लोगों को यहाँ पर पता है कि क्या होगा, आई होगा, परंतु अभी हम जिस टॉपिक पर चल रहे हैं, जिस चीज़ पर चल रहे हैं, साधारण वाले टाइप पर चल रहे हैं, तो वहाँ की हम बात करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी आप लोगों से अपेक्षा रखता हूँ। अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। बात करते हैं यहाँ तक बाएं छोर से या फिर दाएं छोर से प्रश्न किस तरीके का पूछा जाता है। हिंदी मीडियम वाले की बात करें चाहे अंग्रेजी मीडियम वालों की बात करें, मेरी क्लास में आप लोगों को किसी को भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि पिछली एक क्लास में आपका कमेंट था सर मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो ऐसे भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज आपको यहाँ पर लेकर के चल रहा हूँ। आगे बात करते हैं ABCDEFG जैसे कि अल्फ़ाबेट लेटर्स हैं। आगे देखिएगा प्रश्न किस तरीके का पूछा जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से या लेफ्ट एंड से, बाएं छोर से 11वां अक्षर कौन सा होगा। इन एन अल्फ़ाबेट सीरीज 11th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। आगे बात करते हैं किस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। आप लोगों को अगर अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर याद है, क्रम याद है कि कौन सा अक्षर किस नंबर पर आता है, तो जहां पर आपको लेफ्ट हैंड की बात करें या फिर बाएं छोर की बात करें, बात एक ही है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट ही आपका जो नंबर है 11वें नंबर पर आप सभी को पता है कौन सा अक्षर आता है, सर के आता है। क्यों? क्योंकि हमने 11 से याद किया था किंग्स 11 पंजाब। आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं 11 पर क्या आएगा, के आएगा। 11 पर क्या आएगा, के आएगा, पंजाब। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। आप लोग एक बार स्वयं हल करने की कोशिश करना। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां अक्षर कौन सा होगा। इन एन अल्फाबेटिकल सीरीज 17th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। आगे बात करते हैं वही चीज़, कौन सा अक्षर आप लोगों को बताना है। आंसर की हम बात करें या फिर हम बात करें सॉल्यूशन की, एक ही बात है। यहाँ से हम बात करते हैं कौन सा लेफ्ट हैंड से कौन सा लेटर बताना है, 17th लेटर बताना है। और आप जानते हैं 17 बोले तो खतरा, और खतरा किससे, क्यू से, खतरा क्यू से, क्यून भी आप लोग याद रख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, आपको पता चला होगा कि कौन सा अक्षर आएगा बाएं छोर से 17वें नंबर पर, क्यू आता है। अगली हम बात करते हैं, अब आप लोगों ने देखा बाएं से, अब हम बात करते हैं एक और प्रश्न की। आप लोग इस प्रश्न को स्वयं हल करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर देंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 19वां अक्षर कौन सा होगा। आप लोगों को पता ही होगा RST का जोड़ा, आप लोगों को पता ही होगा RST का जोड़ा, लेकिन फिर भी हमें पता है, पूछा है लेफ्ट एंड से। किस एंड से, लेफ्ट एंड से पूछा है। तो लेफ्ट एंड से पूछा है 19वां अक्षर, कौन सा, 19वां। तो आप लोग कैसे या बताएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि लेफ्ट से जो 19 पर आता है वो आता है S। अब आप लोगों को हो सकता है अंग्रेजी वर्णमाला याद नहीं हो, तो आप लोगों को ऐसे तरीके से अंग्रेजी वर्णमाला लिखनी पड़ेगी। फिर ऐसे गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। अब आपको पता चला S पर क्या आता है, 19 आता है बाएं छोर से। अब आप लोग ऐसे अगर प्रश्न को करते हैं तो फिर तो हो गया बेड़ा पार। अब बात करते हैं, देखो हमने पीछे प्रश्न किया उसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहाँ से पूछ रहा है, बाएं से। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पर क्या है, के, 11th लेटर, पता चला। फिर इसके पहले वाला भी आप यहाँ से कर सकते हैं, वही चीज़ देखिएगा जैसे मैं आप लोगों से पूछ लूँ बाएं से 5वां अक्षर, बाएं से 5वां अक्षर। तो देखिएगा 5वां अक्षर अगर आपको डायरेक्ट याद है बाएं से, अगर अल्फ़ाबेट याद है तो डायरेक्ट आप ये भी बता सकते हैं, या फिर यहाँ पर देखना पड़ेगा 1 2 3 4 और 5वां क्या होगा, ई होगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं आगे।
कि सर बाएं से तो पूछ लिया, लेकिन अगर दाएं से पूछ ले तो क्या होगा, क्योंकि हमें दाएं से थोड़ी पता है, हमें तो अंग्रेजी वर्णमाला ऐसे जेड आती है, उल्टी तो आती ही नहीं है भाई। गिनती थोड़ी है कि 100, 99, 98, 97 इस तरीके से हम बोल लेंगे। यहाँ पर तो जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू इस तरीके से सर बोला भी नहीं जाएगा, तो ये कैसे हल करेंगे। अब इसके लिए हमारे पास में एक ट्रिक है। आगे बात करते हैं किस तरीके से प्रश्न को हल किया जा सकता है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, राइट एंड से 11वां अक्षर कौन सा होगा इन अल्फाबेटिकल सीरीज 11th लेटर फ्रॉम दी राइट एंड। अब बात करते हैं आगे कि किस तरीके से, क्योंकि आपको पता है यहां से अगर हम बात करें तो ये होता है बाएं से, और इधर से अब करें बात तो ये चलता है दाएं से। अब बात करनी है सर, बताना भी है हमें कहाँ से, राइट एंड दाएं से। तो आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल 26 होते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ टोटल रैंक की। किसकी बात कर रहा हूँ? टोटल रैंक की। तो टोटल रैंक होती है 27। टोटल रैंक होती है 27। कितनी होती है? 27 होती है। अब जो भी अक्षर आपसे कहा जाए, 11 अक्षर कहा जाए, कब? केवल और केवल ये कहाँ पर काम में लेना है? दाएं वाले में। जब भी टोटल रैंक में से क्या कर दें, मैं आपको बता रहा हूं, टोटल रैंक में से अगर राइट एंड के नंबर को घटा दिया जाए तो लेफ्ट एंड का नंबर आ जाता है। क्या आ जाता है? लेफ्ट एंड का नंबर आ जाता है। मैंने क्या बोला, एक बार दोबारा बोल देता हूं कि टोटल रैंक बोले तो 27 में से अगर सीधी सीधी भाषा में बात करूं तो 27 में से जो दाएं वाला अंक दिया गया है वो आपको घटा देना है और बताना है कि लेफ्ट एंड से वो कितने नंबर पर आता है। अब बात करते हैं, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, प्रश्न के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, आपसे पूछा गया है, आपसे जो पूछा है वो पूछा है 11वां अक्षर कहाँ से, तो टोटल रैंक होती है 27। इसमें से क्या घटाएंगे? 11 घटाएंगे तो कितना आ गया है? आप कहेंगे सर 16। कितना आ गया है? 16। कितना आया है? एक बार 16। अब ये जो 16 आया है ये कहाँ से देखना है आपको? 16 देखना है बाएं से। कहाँ से देखना है? बाएं से। तो बाएं से 16 तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। क्यों? परी स्वीट 16 पर, परी स्वीट 16 पर, और आप लोगों को यहाँ से पता चल गया कि 16 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है? पी आता है। क्या आता है? पी। अब आप लोग, अगर आपको ये ट्रिक याद नहीं होती तो फिर भी प्रश्न तो होता, लेकिन समय थोड़ा सा अधिक लगता। सबसे पहले तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला लिखनी पड़ती, उसके बाद में यहाँ से गिनना पड़ता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कौन सा अक्षर आ गया है? पी। अभी आप लोगों ने देखा कि आपका आंसर क्या आया था? पी ही आया था। अगर आप लोगों से पूछ ले, मान के चलिए मैं यहाँ पर ये एक और प्रश्न आप लोगों से पूछ लेता हूँ कि दाएं से 7वां अक्षर, दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो क्या करेंगे? 27 में से क्या करेंगे? 7 को घटाएंगे 20, और 20 कहाँ से देखना है? बाएं से। तो बाएं से 20 टी 20 में। तो यहाँ से आप लोग इस तरीके से हल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे एक और प्रश्न की। आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए लेफ्ट एंड से 25वां अक्षर और राइट एंड से 25वां अक्षर, दोनों प्रश्नों के कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिए एक बार जल्दी से। 10 सेकंड का समय आप लोगों के पास में है। लेफ्ट हैंड से अगर बात करें तो डायरेक्टली आप लोग बता दीजिए कि क्या आता है सर 25 पर? वाई आता है। लेकिन अगर हम बात करें राइट हैंड की, तो राइट हैंड के लिए टोटल रैंक में से क्या घटा देंगे? राइट हैंड वाला तो 2, और 2 कहाँ से देखना है आपको? बाएं से, और बाएं से 2 पर आता है बिफोर बॉय। आपका सही उत्तर होगा। इसी के साथ दोस्तों आज हम हमारी अल्फाबेटिकल टेस्ट का पार्ट 1 वाला वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे ही अगर आप लोगों को हमारे मज़ेदार वीडियोस या फिर इंफॉर्मेटिव वीडियोस की अगर हम बात करें तो
हमारा चैनल कंटिन्यू आपके लिए लेकर के आता रहेगा। इसी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप लोगों का सहयोग से हम जल्द ही, आज या कल में हो सकता है आज ही हम 1K फॉलोवर्स तक पहुंच जाएं। इसी सहायता के लिए, इसी समर्थन के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।